जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गलियत साकरी जामै दोना समाई। वाणी के अंदर तत्वज्ञान छुपा हुआ है। वाणी हमें चेता रही है, समझा रही है और हमें बतला रही है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक कर्ता और एक अकर्ता। कर्ता वो जो ये समझता है कि ये सारा काम जो किया उसने किया, और अकर्ता जो भी काम करता है उसके बाद जो लाभ प्राप्त होता है, हानि प्राप्त होती है, वो सब कुछ उस कुल मालिक को सौंप देता है। आमतौर पर हम सभी में कर्तापन की भावना मौजूद रहती है, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। हमारे को हमेशा ही प्रॉफिट देखने की आदत है। लोभ, मोह, अहंकार, वासनाओं से लिप्त हम हमेशा ही यही सोचते हैं कि जो किया जा रहा है वो मेरे द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसका जो क्रेडिट है मुझे मिलना चाहिए। और वाणी कहती है कि जब मैं था तब हारि नहीं। जब तक ये भावना रहेगी तब तक व्यक्ति दुखी रहेगा। आप देख लो, ये सारा काम धंधा हमने किया, कारोबार किया, नौकरी की, परिवार पाला और उस परिवार का लालन पालन किया, उसके लिए इतनी दुखें मुसीबतें हमने उठाई। उसके बाद भी वही परिवार हमारे में कमियां निकालता है, हमारी इज्जत नहीं करता। जब हमारे को रोग लगते हैं तरह तरह के, तो वो हमें एक तरफ उठा के रख देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरेपन की भावना होती है, कर्तापन की भावना होती है। वो कर्तापन की भावना हमारे को सुखों से, आनंदों से वंचित रखती है। लेकिन यदि हम यहीं पे कर्ता से अकर्ता की ओर चलें, अगर ये सोच के काम किया जाए कि ये परिवार मालिक का है, ये समाज मालिक का है, ये नौकरी मालिक की है, ये कारोबार मालिक का है, तो फिर जो भी काम होगा, लाभ होगा, हानि होगी, उस मालिक की होगी। मैं तो सिर्फ करने वाला हूँ। तो क्या है कि हम मेरे को उससे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे ये विकार हैं, उनके साथ हम लिप्त नहीं होंगे। हमारी जो आंतरिक अवस्था है इनसे मुक्त होगी। इसे और एक साधारण तरीके से समझो कि शहद पड़ा हुआ है और शहद के हम बीचों बीच, मधुमक्खी जो है शहद की बीचों बीच बैठ जाए और शहद को चखे, और चखने के बाद जब वो उड़े तो उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसके जो पंख हैं और पैर हैं वो शहद में लिवड़ जाते हैं, वो छटपटा के मर जाती है। यदि वही मक्खी किनारे पे बैठे, शहद चखे, जब तक चाहे चखे और जब चाहे सूखे पर उड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या है, हम भी उसी मधुमक्खी की तरह हैं, जो हम बैठ जाते हैं बीच में और अपने चारों ओर अपना समाज, अपना परिवार, अपना देश, यही सब कुछ देखते रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो इन चीज़ों को नहीं देखता। वो बैठता तो है लेकिन साइड में बैठता है, या जहाँ भी बैठता है ये सोचता है कि ये जो सब कुछ है वो कुल मालिक का है। परिवार तो मालिक का है, कारोबार तो मालिक का है, ये नौकरी तो मालिक की है, शरीर तो मालिक का है, देश तो मालिक का है। जब ऐसी भावना उसके अंदर जागृत होती है तो वो कोई भी शब्द ऐसे नहीं बोलता जो लोभ और मोह से आसक्त हों। उसकी आसक्ति लोभ और लाभ और हानि के जो पक्षधर है उस पर नहीं होती। उसकी तो सिर्फ एक ही आसक्ति होती है कि वो कुल मालिक है। तो यहाँ पर जो वाणी हमें चेता रही है कि जितनी जल्दी हम ये समझ लें कि भाई तुम कर्ता जब तक बने रहोगे तब तक दुखी रहोगे, और जैसे ही तुम अकर्ता बनोगे वैसे ही तुम सुखी हो जाओगे। इतनी छोटी सी बात है। वाणी का मूल तत्व है अकर्ता। अकर्तापन आता कैसे है? क्योंकि ये सब कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, मैं मालिक का समझ के सब करूँगा। हमने एक बहुत अच्छा कीर्तन सुनते आए हैं कि सब सौंप दिया अब जीवन का, ये भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। ये शब्द, ये वाणी हमने पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या इससे कोई फ़ायदा उठाता है? कोई विरला ही है जो इसे समझ पाता हो। भाई सब
भार तुम्हारे हाथों में, मालिक के ऊपर सब कुछ सौंप दो और मालिक के बन के तुम काम करने लग जाओ। फिर देखो क्या होता है। आमतौर पर हमारी एक परेशानी ये भी है कि हमें ज्ञान ज़रूरत से ज़्यादा है। हम लोगों को आज इंटरनेट का ज़माना है, इतना ज्ञान है, ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान है। यही कारण है कि हम हर चीज़ में अपना कर्तापन लाए बगैर रहते नहीं हैं। और ध्यान रखना, जितना ज़्यादा गुणी ज्ञानी होगा उतना ही वो भक्ति से, प्रेम से हीन होगा। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेम वो चीज़ है जो पत्थर में भी परमात्मा को पनपा देती है, दर्शन करा देती है। गुरु नानक साहिब ने क्या कहा है, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आर जा, पढ़िए जेते श्वास, नानक लिखे इक्गल हौमे चखण चाक। भाई आप चाहे कितने जन्म पढ़ लो, सांसों सांस पढ़ लो, इससे कुछ बनने वाला नहीं है। आप वैसे बन जाओगे जैसे गधे के पीठ पे ना बहुत सारे वेद शास्त्र लाद दिए, वैसे हो जाओगे। लेकिन प्रेम की आपके अंदर आसक्ति नहीं रहेगी, परमात्मा की आसक्ति नहीं रहेगी। छोटे से थे भक्त प्रहलाद, 4-4.5 वर्ष की क्या आयु होती है। नारद ने सिर्फ इतना ही कहा, श्री हरि, श्री हरि का नाम जपो, आपको परमात्मा ज़रूर मिलेगा। और वो श्री हरि का नाम जपने लग गए। और देखिए कुछ समय बाद ही क्या हुआ कि उनके पिता ने जब उनसे कहा कि भाई तुझे वो कहाँ नज़र आता है, क्या हर जगह नज़र आता है? उन्होंने कहा हर जगह नज़र आता है। तो उन्होंने कहा क्या इस खम्भे में भी नज़र आता है? उन्होंने कहा हाँ, इस खम्भे में भी नज़र आता है। और उनकी भक्ति से श्री नरसिंह महाराज का एकदम प्रकट हुए और सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। तो कहने का मतलब है कि हमें प्रेम से उस परमात्मा के आगे यह अरदास लगानी है कि हे कुल मालिक, ये जो कुछ है वो तेरा है। तेरा है ये परिवार, तेरा है ये समाज, तेरा है ये देश, तेरा है ये शरीर, मेरा कुछ नहीं। मैं तो तेरा चाकर हूँ, तेरा नौकर हूँ। जो भी इससे लाभ होगा, हानि होगी, जो लाभ होगा तो तेरा, हानि होगी तो मेरा, इससे कुछ नहीं। कहा है संत नाम ने, जो राज दे ता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगाए तो क्या घट जाई। अगर मुझे राज ही मिलेगा तो भी तेरी इसमें उपमा है, भीख मंगाएगा तो भी तेरी उपमा है, मेरा कुछ नहीं घट रहा। एक जगह और कहा गया, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी तेरे नाम पे जित देखूँ तित तू। भाई मैं तो तेरे नाम पे वारी जाती हूँ, तेरे नाम पे मैं नौछावर हूँ अपने आप को। अब मुझे हर जगह तू ही तू नज़र आता है। ये परिवार तेरा, कारोबार तेरा, शरीर तेरा, आत्मा तेरी। जब ऐसी भावना आ जाएंगी तब समझो फिर क्या होगा। हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, हर जगह वो मूल मालिक नज़र आएगा। तो भाई ये बड़े गूढ़ रहस्य हैं। बानियाँ जो संतों महात्माओं ने लिखी, हमें समझाने के लिए लिखी हैं। उन बानियों के अंदर जो तत्व ज्ञान छुपा है वो हमारे को अपने जीवन में ज़रूर निचोड़ कि उसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। बानी के अंदर सिर्फ ये छुपा हुआ है कि जब तक कर्तापन की भावना रहेगी आप हमेशा दुखी रहेंगे। बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, आपको बड़े अच्छे लगते होंगे कि भाई बड़े खुश होंगे। अगर आपको उनके साथ उठने बैठने का मौका मिले तब आपको पता चलेगा वो आज तक कितने दुखी हैं। उन्हें किसी को नौकरी, किसी को बीमारी के हाथों तंग है, किसी की औलाद निकम्मी है, किसी की स्त्री दुष्चरित्रवान है, किसी के परिवार में 24 घंटे कलह रहती है, कोई उसका इतना बड़ा शत्रु है। इस तरह की भावनाएं, इस तरह के दुख। और आप व्यक्ति देख लो, एक व्यक्ति वो है जो सब कुछ पाने के बाद दुखी है, एक व्यक्ति वो है जो अपने आप को मालिक को सौंप रखा है। सुबह उठता है तो मालिक का धन्यवाद करता है कि आपकी कृपा हुई परमात्मा तो मैंने ये सूरज देखा। फिर दोबारा धन्यवाद करता है कि ये दाता देख मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरा ध्यान रखना, तेरा ही काम, तेरा ही हाथ बटाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये परिवार तेरा है, मैं कमा के लाऊंगा तो इस परिवार का लालन पालन कर पाऊँगा। लौट के आता है, धन्यवाद करता है, हे मालिक, हे दाता, देख तेरी ही कृपा से ये परिवार के लालन पालन के लिए कमा लाया। सोता है तो मालिक का धन्यवाद करता है। तो भाई हमें इस बानी से लाभ जब मिल सकता है जब हम अपनी विचारधारा उस मालिक के साथ जोड़ें, उस मालिक के नाम के साथ जोड़ें, उसके आगे अरदास करें कि ऐ दाता मेरे गुनाहों को बख्श ले, बख्श ले, बख्शनहार बख्श ले। धन्यवाद।